दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेंट बाय टेलीग्राम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? सेंट का मतलब होता है जिसे इत्र भी कहा जाता है, कोई सुगंधित वस्तु जिसे सुगंध के लिए, खुशबू के लिए कपड़ों पर लगाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सेंट बाय टेलीग्राम, मतलब टेलीग्राम के द्वारा सेंट। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो शब्द हैं वो पास्ट परफेक्ट में पाए जाते हैं वाक्यों की टेल पर। और पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अराइव का मतलब होता है आना और थर्ड फॉर्म में अराइव्ड। क्या अर्थ हुआ? शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। शेख चिल्ली शहर में नया नया आया था। ही, और दोस्तों ये जो न्यूली है ये एडवर्ब है जिसका मतलब नया नया। और आगे देखिए, ही फाउंड अ जॉब विद अ मर्चेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म फाउंड। ही फाउंड अ जॉब, उसे एक नौकरी मिल गई। विद अ मर्चेंट, एक व्यापारी के पास। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसे एक व्यापारी के पास एक नौकरी मिल गई। One day the merchant gave him some money and said, "Go to telegraph office." क्या अर्थ हुआ? One day the merchant gave him some money। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गिव का मतलब होता है देना और सेकंड फॉर्म में गेव। वन डे, एक दिन। द मर्चेंट, व्यापारी ने। गेव हिम, उसे दिए। सम मनी, कुछ पैसे। एंड सेड, और कहा। गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। और दोस्तों टेलीग्राफ ऑफिस का मतलब यहाँ पर यही है पोस्ट ऑफिस, जो यहाँ इसको टेलीग्राफ लिखा है। गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। बुक अ TMO, एक TMO बुक करो। आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर ता है, ती है जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद यदि सब्जेक्ट मान लीजिए आपका आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, चाहे तो नोट भी करें। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो आई है तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई जैसा रूल होता है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। टू सेंड, सेंड मतलब भेजना। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि दो वर्ब है, पहली वर्ब है वॉन्ट, दूसरी है सेंड। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आई वॉन्ट टू सेंड द मनी, मैं पैसे भेजना चाहता हूँ। बाय वायर, वायर के द्वारा। टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाय वायर टू माई वाइफ, मैं वायर के द्वारा अपनी पत्नी को पैसे भेजना चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी समझाया, साथ में दो वर्ब के बारे में। तो एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो सेंटेंस दूंगा, आप उनको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। आप उसे नोट कर लीजिए। पहला सेंटेंस है,
मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं घड़ी खरीदना चाहता हूँ। दूसरा वाक्य भी नोट कर लीजिए, राजू पार्क जाना चाहता है। राजू पार्क जाना चाहता है। दोस्तों दो मैंने आपको वाक्य दिए हैं, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हैं और दोनों में ही दो वर्ब हैं। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, तो क्या अर्थ हुआ कि टीएम उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को वायर के द्वारा पैसे भेजना चाहता हूँ। और दोस्तों ये वायर शायद ये उसी के बारे में बात की जा रही है जैसे पहले मनी ऑर्डर वगैरह से पैसे भेजे जाते थे। आगे देखिए, शेख चिल्ली वॉज पजल्ड। दोस्तों पजल्ड का मतलब होता है किसी बारे में एकदम व्याकुल हो जाना, या कह सकते हैं कि एकदम किसी बात में अटक जाना, भ्रमित हो जाना। जो शेख चिल्ली था वो भ्रमित हो गया। हाउ कुड मनी गो बाय अ वायर। तो उसने क्या सोचा कि वायर से पैसे कैसे जा सकते हैं। मनी इज़ टू गो बाई वायर, सॉरी हाउ कुड मनी गो बाय वायर मतलब वायर से पैसे कैसे जा सकते हैं। एट द टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस में ही आस्क्ड टीएमओ काउंटर क्लर्क, उसने टीएमओ काउंटर क्लर्क पर पूछा। आस्क मतलब पूछना और सेकंड फॉर्म में दिस मनी इज़ टू गो बाई वायर। उसने क्या कहा कि दिस मनी इज़ टू गो बाई वायर, इन पैसों को वायर के द्वारा जाना है। विल इट रियली, क्या ऐसा वास्तव में होगा। श्योर, निश्चित रूप से। दोस्तों श्योर का मतलब होता है हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। द क्लर्क सेड, क्लर्क ने जवाब दिया बिल्कुल सही, मतलब श्योर निश्चित रूप से। ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क, उसने क्लर्क को पैसे और एड्रेस दे दिया। एड्रेस मतलब पता, उसने क्लर्क को पैसे और एड्रेस दे दिया। आगे देखिए, शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी आफ्टर अ मंथ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। शेख चिल्ली रिसीव्ड हिज सैलरी आफ्टर अ मंथ का मतलब हुआ कि एक महीने के बाद शेख चिल्ली को उसकी सैलरी का मतलब हुआ वेतन। शेख चिल्ली को अपना वेतन प्राप्त हुआ, या कह सकते हैं शेख चिल्ली को एक महीने के बाद अपना वेतन मिला। He remembered that his wife wanted him to send a bottle of perfume immediately। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज़ का याद आना। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, REMEMBER। और दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि शेख चिल्ली को एक महीने के बाद अपना वेतन मिला। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट कि हिज वाइफ वांटेड हिम टू सेंड अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इमीडिएटली। तो क्या अर्थ हुआ कि उसे याद आया कि उसकी पत्नी चाहती थी कि वह उसे एक परफ्यूम की बोतल तुरंत भेजे। इमीडिएटली मतलब तुरंत। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसे याद आया कि उसकी पत्नी चाहती थी कि वह उसे तुरंत एक परफ्यूम की बोतल भेजे। आगे देखिए, द इडियट शेख चिल्ली थॉट ऑफ ए स्मार्ट आइडिया एंड रीच्ड द टेलीग्राफ ऑफिस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब होता है सोचना और सेकंड फॉर्म है थॉट। द इडियट शेख चिल्ली थॉट। और दोस्तों इडियट का मतलब होता है मूर्ख, ये एक नाउन है। मतलब क्या हुआ कि मूर्ख शेख चिल्ली ने एक बिल्कुल ही जो स्मार्ट आइडिया था, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया था, विचार था, उसके बारे में उसने सोचा। एंड रीच द टेलीग्राफ ऑफिस, और वो टेलीग्राफ ऑफिस पहुँच गया। चलिए आगे देखिए, देयर ही हैंडेड द बॉटल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क एंड सेट। दोस्तों देखिए, हैंड का मतलब हाथ होता है, हम सब जानते हैं। उसके अलावा ये एक वर्ब भी है। जब हम किसी को अपने हाथ से कोई चीज़ थमा देते हैं, मतलब दे देते हैं, तो उसे भी हैंड कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है हैंडेड। तो ये यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, चाहे तो नोट कर लें। सेकंड फॉर्म है हैंडेड। तो क्या अर्थ हुआ, देयर वहाँ, ही हैंडेड द बॉटल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क एंड सेट, वहाँ उसने परफ्यूम की बोतल को क्लर्क को दे थमा दिया। एंड सैड, और कहा, सेंड दिस बॉटल बाय वायर टू माई वाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप समझिए कि इम्पेरेटिव का क्या मतलब है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाएं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि कोई भी मतलब कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह के आदेश का पता चले, जहाँ पर कोई आदेश दिया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव कहा जाता है। और इम्पेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता और उसके अलावा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है।
यदि इम्पेरेटिव वाक्य नेगेटिव होंगे तो उसमें डू नॉट का यूज़ किया जाएगा, यदि अफर्मेटिव होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देखते हैं दोबारा ताकि एक लाइन में आपको सब समझ में आ जाए। वहाँ उसने परफ्यूम की बोतल को क्लर्क को थमा दिया और कहा, सेंड दिस बॉटल बाय वायर टू माई वाइफ। इस बोतल को वायर के द्वारा मेरी पत्नी को भेज दो। सेंड मतलब होता है भेजना, नोट कर लीजिए। द क्लर्क न्यू दैट ही वॉज डीलिंग विद अ रेविंग इडियट। दोस्तों रेविंग इडियट का मतलब होता है बहुत बड़ा मूर्ख, कोई पागल, उसे रेविंग इडियट कहा जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। नो का मतलब होता है जानना, सेकंड फॉर्म है न्यू। द क्लर्क न्यू, जो क्लर्क था वो जानता था दैट ही वॉज डीलिंग विद अ रेविंग इडियट, वह जानता था कि वह एक बहुत बड़े मूर्ख से डील कर रहा है। आगे देखिए, ही टुक द बॉटल एंड पुट इट इन हिज पॉकेट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। ही टुक द बॉटल, उसने बॉटल को ले लिया। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और उसे अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में डाल लिया। आगे देखिए, आफ्टर ए मंथ द वाइफ रोड टू शेख चिल्ली आस्किंग अस एज टू वॉट हैपन टू हर परफ्यूम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। WRITE राइट मतलब होता है लिखना, सेकंड फॉर्म है रोड। क्या अर्थ हुआ, आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द वाइफ रोड टू शेख चिल्ली, पत्नी ने शेख चिल्ली को पत्र लिखा, आस्किंग पूछते हुए, एज टू वॉट हैपन टू हर परफ्यूम, की उसके परफ्यूम को का क्या हुआ। तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि जो शेख चिल्ली की पत्नी थी वो चाहती थी कि शेख चिल्ली उसको एक परफ्यूम की बोतल भेजे, और जो शेख चिल्ली था वो टेलीग्राफ ऑफिस चला गया और उसने क्लर्क को बोतल दे दी और कह दिया इस मतलब बोतल को मेरी पत्नी के पास भेज दो। और जो क्लर्क था वो भी इस बात को जानता था कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है, इसलिए उसने मूर्ख बनाने के लिए अपने पास रख ली, अपनी पॉकेट में डाल ली। और जो उसकी जो पत्नी थी, फिर उसकी पत्नी ने शेख चिल्ली को पत्र लिखा, लेटर लिखा, ये पूछते हुए कि जो परफ्यूम था, मतलब परफ्यूम था, उसका क्या हुआ। आगे देखिए, शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ ऑफिस। रन मतलब दौड़ के जाना, सेकंड फॉर्म रैन। जो शेख चिल्ली था वो दौड़कर टेलीग्राफ ऑफिस गया। एंड आस्क्ड द क्लर्क, और क्लर्क से पूछा, सर श्रीमान, आई गेव यू अ बॉटल ऑफ परफ्यूम टू वायर इट टू माई वाइफ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। उसने क्या कहा कि श्रीमान, आई गेव यू अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, मैंने आपको एक परफ्यूम की बॉटल दी, टू वायर इट टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को वायर के द्वारा भेजने के लिए, बट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले समझिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के शब्द आपको वाक्यों की टेल पर देखने को मिलेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम वाक्य बनाएंगे तो मेनली दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैज़ का और हैव का। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाएगा। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव वाक्य में हैज़ या हैव के बाद नॉट भी लगाया जाएगा। तो क्या अर्थ हो, और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर, उसमें हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ शी के साथ हैज़ का यूज़ किया गया, तो आप इसकी मीनिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान, मैंने आपको एक परफ्यूम की बोतल दी अपनी पत्नी को भेजने के लिए वायर के द्वारा, बट शी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन उसे वो प्राप्त नहीं हुई है। द क्लर्क एक्सप्लेन, जो क्लर्क था उसने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन का मतलब बताना, समझाना। उसने समझाया। आई एम सॉरी मैन, मतलब मुझे दुख है। योर बॉटल वॉज रेसिंग बाय वायर टू योर वाइफ। तो उसने क्या कहा कि जो आपकी बॉटल है वो रेस कर रही थी, दौड़ कर जा रही थी वायर के द्वारा, तो आपकी पत्नी के पास। आ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग बाय वायर, और जो एक स्टिक थी, मतलब जो एक छड़ी थी, लाठी, स्टिक का मतलब छड़ी, जो एक छड़ी थी वॉज ऑल्सो कमिंग बाय वायर, वो भी वायर के द्वारा आ रही थी। फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से। दे कोलाइडेड एंड योर बॉटल ब्रोक टू पीसेस। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। एक से ज़्यादा यदि वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है।
और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। कोलाइड का मतलब टकराना होता है, सेकंड फॉर्म में कोलाइडेड। तो उसने क्या कहा कि दे कोलाइडेड, वे टकरा गए, एंड योर बॉटल ब्रोक टू पीसेस, और जो आपकी बॉटल थी वो वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई, टुकड़े मतलब उसके टुकड़े हो गए। समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन, कई बार जो एक्सीडेंट्स हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो होती हैं। बैड लक, उसने क्या कहा कि दुर्भाग्य। शेख चिल्ली मटर्ड, जो शेख चिल्ली था वो बुदबुदाया। येस एक्सीडेंट्स हैपन, हाँ दुर्घटनाएं होती हैं। बट इफ़ आई मीट द इडियट, लेकिन यदि मैं उस मूर्ख से मिलूँ, हु वायर्ड दैट स्टिक, जिसने वो लाठी, जिसने वो छड़ी भेजी, आई विल थ्रैश हिम, मैं उसकी पिटाई करूँगा। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं क्या है। एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट, टेक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, हर कोई एक मूर्ख का फ़ायदा उठाता है। चलिए तो दोस्तों, इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।